शियाटिका एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में हमने बहुत कॉमनली सुना है कि कमर में दर्द हो गया है, पैरों में दर्द जा रहा है, एक कमर से पैरों की तरफ जाने वाले दर्द को हम शियाटिका बोलते हैं। बहुत कॉमन चीज है और ज्यादातर केसेस में ये अपने आप ठीक हो जाती है। पहले इसको क्लियर कर लेते हैं कि शियाटिका का मतलब क्या होता है। ऐसा पेन जो कि आपकी लोअर बैक से आपके बटक रीजन से होते हुए, थाई से होते हुए लेग और फुट तक जाता हो, उसको हम शियाटिका का पेन बोल देते हैं। और शियाटिका इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो शियाटिक नर्व होती है वो ऐसे ही जाती है, लोअर बैक से बटक से होते हुए लोअर थाई से लोअर लेग और फीट में जाती है। तो इसीलिए इसको शियाटिका बोल देते हैं, क्योंकि शियाटिक नर्व जो सबसे बड़ी नर्व होती है पैर के अंदर, उसी नर्व की कोर्स के साथ जिस जगह वो ट्रेवल करती है, उसी ट्रेवल के सही सेम प्लेस में ही ये पेन होता है। नॉर्मली ये जो पेन होता है, अगर एक तरफ जा रहा है पैर में, या तो सीधे पैर में दर्द जा रहा है या उल्टे पैर में जा रहा है, उसका कारण होता है कि जो डिस्क होती है लोअर बैक के अंदर, वो डिस्क एक तरफ दबा रही है नस को। यानी कि अगर वो राइट साइड दबा रही है उस नस को, तो राइट साइड में शियाटिका हो जाएगा। अगर वो डिस्क निकल के लेफ्ट साइड में दबा रही है नर्व को, तो लेफ्ट साइड का शियाटिका का पेन हो जाएगा। इसको डॉक्टरी भाषा में हम लंबर रेडिकुलोपैथिक भी बोलते हैं, या इसको हम शियाटिका बोल सकते हैं, क्योंकि ये उसी डिस्ट्रीब्यूशन में जाती है। तो जब हम शियाटिका बोलते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमारा पेन इस प्रकार का है जो बैक से लेके फीट तक जाता है, लहर की तरह। ये पेन जब जब बढ़ता है, जब जब नर्व के ऊपर स्ट्रेचिंग बढ़ जाती है। जैसे अगर आप आगे झुक के कुछ वजन उठाएंगे तो सबसे ज्यादा पेन होगा, या सिर्फ आगे भी झुकेंगे वजन नहीं उठाएंगे तब भी पेन होगा। खड़े रहने में पेन हो सकता है शियाटिका का, और चेयर पे बैठने में भी पेन हो सकता है। ये सारी सिचुएशंस होती हैं जब आपकी नर्व के ऊपर स्ट्रेच ज्यादा पड़ता है। अगर आप लेटे हुए हैं और अपने घुटने मोड़े हुए हैं तो ये स्ट्रेच कम हो जाता है और पेन की इंटेंसिटी कम हो जाती है। इससे पता लगता है कि शियाटिका नर्व पे प्रेशर वाला पेन ही था जो लंबर डिस्क की वजह से हुआ है। अब ये पेन जो होता है इसमें कुछ और पॉइंट्स होते हैं। एक तो ऐसा लगता है एक लहर की तरह दर्द जा रहा है, बहुत तेज पेन होता है, जैसे करंट लग रहा हो पैरों में, या टिंगलिंग नमनेस या बर्निंग की सेंसेशन आती है, जैसे पैर सुन्न हो गया हो, पैर में चींटियां सी चल रही हो। इस प्रकार से लहर की तरह ये बैक से नीचे फीट तक पेन जाता है। जब ये पेन बहुत सीवियर होता है, यानी कि डिस्क का प्रेशर नर्व के ऊपर बहुत ज्यादा होता है, तो पेशेंट को चलना खड़ा रहना भी परेशानी में डाल देता है। कई बार बैठा भी नहीं जाता है, वो थोड़ा टेढ़ा होके चलते हैं, बैठते भी हैं तो एक तरफ झुक के बैठते हैं। ये उनका एक तरीके का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। जब वो एक तरफ झुक के चलते हैं तो उस तरीके से वो अपनी बॉडी को ऐसे अडेप्ट करते हैं ताकि उस डिस्क से नर्व के ऊपर प्रेशर कम पड़े। तो ये पेन लगातार कॉन्स्टेंटली सीवियर पेन चलता रहता है जब तक कि हम कोई ऐसी मेडिसिन या ऐसा ट्रीटमेंट ना करें जिससे प्रेशर कम हो। कभी कभी जब नर्व का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो नर्व नम होने के साथ साथ वीकनेस भी कर देती है, जिसे हम मोटर वीकनेस बोलते हैं। स्पाइन के किस हिस्से में उस नर्व के ऊपर दबाव पड़ रहा है, उससे हमें पता लग जाता है कि स्पाइन के कौन से हिस्से की डिस्क इस नस को दबा रही है, और उसी से वही हिस्से के अंदर पैरों के अंदर पेन होता है। तो ये एक डर्मेटोम सिस्टम होता है स्किन के अंदर। डर्मेटोम सिस्टम से पता लग जाता है कि कौन से लेवल की नर्व स्पाइन में दब रही है, जिससे पैर के इस हिस्से में दर्द हो रहा है। कई बार हम पेशेंट से भी हिस्ट्री में पूछते हैं कि क्या आपको छींकने खांसने के बाद पेन बढ़ जाता है, या मोशन पास करते हुए, लैट्रिन पास करते हुए भी पेन बढ़ जाता है। तो उससे पता लगता है कि ये डिस्क का पेन हो सकता है, ये सिम्टम उससे मैच करते हैं। तो शियाटिक नर्व जब पैरों में अलग अलग ब्रांचेस निकालती है तो अलग अलग हिस्सों के फंक्शन को ये गवर्न करती है। कोई मोटर फंक्शन हो या सेंसरी फंक्शन होते हैं, उनको गवर्न करती है। शियाटिका में सबसे कॉमनली तो डिस्क के हर्निएशन की वजह से होता है। डिस्क वो एक चीज होती है जो दो स्पाइन के वर्टिब्रा के बीच में गद्दी जैसी स्ट्रक्चर होती है, जो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है। इसके सेंटर में एक हिस्सा होता है जो सॉफ्ट जेली लाइक हिस्सा होता है, और बाहर की तरफ एक टफ लेयर होती है जिसे हम एनुलस फाइब्रोसस बोलते हैं। और वो जो जेली वाला मटेरियल है, कई बार जब प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन खराब होता है तो वो जेली वाला मटेरियल बाहर निकल के नस को दबाता है, और उसके दबाने की वजह से ही नर्व की जो जगह होती है, रूट होती है, वो इरिटेट कर जाती है, जो कि पेन कॉज करती है, शियाटिका का पेन। स्पाइन में L1 से L1, 2, 3, 4, 5 5 वर्टिब्रा होती हैं, उनके बीच में डिस्क होती है। जैसे L1 और L2 के बीच में एक डिस्क होती है, ऐसे ही L2, L3 और सो ऑन। तो इसमें जो सबसे कॉमन जो एरिया होता है, जब L5 वर्टिब्रा लास्ट वर्टिब्रा होती है लंबर एरिया के अंदर, उसके नीचे सैक्रम का हिस्सा शुरू हो जाता है, जिसे हम
S1 बोलते हैं। तो L5 और S1 के बीच में डिस्क स्पेस सबसे बड़ी होती है और वही सबसे कॉमन एरिया है, क्योंकि एक जंक्शनल एरिया है जहां लंबर रीजन सैक्रल रीजन से मिलता है। बॉडी के दो अलग अलग पार्ट है, जब वो एक जगह जाके यूनाइट करते हैं तो वहां मोबिलिटी, चलने फिरने में, आगे झुकने में सबसे ज्यादा होती है। इसी कारणवश L5 और S1 की डिस्क सबसे ज्यादा कॉमनली इन्वॉल्व होती है। उसमें भी वो डिस्क अलग अलग तरीके से निकलती है। अगर बिल्कुल बीचों बीच से निकलेगी तो उसे सेंट्रल डिस्क प्रोलैप्स बोलेंगे। अगर वो साइड से निकलती है तो उसको हम पोस्टीरियर लैटरल प्रोलैप्स बोलते हैं। ऐसा करने पे L5 S1 के बीच में जो डिस्क निकलती है वो उससे निकलने वाली रूट को दबाती है। जो रूट होती है वो होती है S1। S1 रूट के दबने से जो पेन होगा वो हम डर्मेटोम के हिसाब से देख सकते हैं। वो S1 एरिया के अंदर इन्वॉल्वमेंट होगा, उससे जुड़े हुए ही साइंस और सिम्टम्स पॉजिटिव आएंगे। इसके लिए सबसे कॉमन टेस्ट होता है, टेंशन साइन देखते हैं जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लेग रेजिंग साइन। कि पेशेंट को सीधा लिटाते हैं, उनसे बोलते हैं घुटना बिना मोड़े आप पैर को सीधा करें। अगर वो पैर को सीधा करने पे 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में पेन होने लगता है तो समझिए कि ये लंबर डिस्क हर्निएशन की वजह से है। ये पेन जो होता है मेनली लेग के अंदर होता है, ऐसे करने पे बैक में पेन नहीं आता है। ये क्लिनिकल टेस्ट हो गया स्ट्रेट लेग रेजिंग, पर सबसे अच्छे तरीके से जो पता लगता है वो MRI कराने पे पता चलता है। अगर हमारा शक उसी डायरेक्शन में, साइन सिम्टम्स वैसे ही जा रहे हैं तो हम MRI बोलते हैं। अगर हमें लगता है कि पेशेंट को दवाइयों से कोई आराम नहीं हो रहा है और सिम्टम्स सीवियर शियाटिका के आ रहे हैं। वैसे तो ज्यादातर पेशेंट कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से, मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं, पर कुछ एक्सट्रीम केसेस होते हैं जहां पे हम 6 वीक तक मेडिसिन देते हैं, अलग अलग फॉर्मेट के ट्रीटमेंट बताते हैं, फिजियोथेरेपी बताते हैं। अगर उन सब से भी आराम नहीं आ रहा है तब फिर सर्जिकल ऑप्शंस की बारी आती है। 6 वीक ट्रीटमेंट से आराम ना मिले या फिर हम देखें कि मोटर और सेंसरी सिम्टम्स ठीक नहीं हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं। मोटर सिम्टम का मतलब है कि पैर की ताकत में कमी आ रही है, या फिर सेंसरी सिम्टम का मतलब है कि पैर में सुनपन और नमनेस लगातार बढ़ता चला जा रहा है, दवाइयां देने के बाद बढ़ता चला जा रहा है, दवाइयां देने से ठीक नहीं हो रहा है। तो इन सब केसेस में सर्जरी के लिए हमें जाना पड़ता है। तो फाइनली सर्जरी ऐसे पेशेंट को सोचना चाहिए जिनमें शाटिका के सिम्टम 6 हफ्ते दवाई से भी ठीक नहीं हो रहे हैं, थोड़ा सा भी पैर उठाने में सिवियर पेन हो रहा है, उसके अलावा मोटर वीकनेस है यानी कि पैर की ताकत में कमी हो गई है, सेंसरी सिम्टम यानी सुनपन, नमनेस लगातार बढ़ता चला जा रहा है, MRI करा के देख रहे हैं उसमें भी एक बड़ी सी डिस्क दिख रही है। तो प्राइमरली जो सर्जरी होती है उसमें हम डिसेक्टमी करते हैं, यानी कि डिस्क के उस हिस्से को जो कि नस को दबा रहा है उस हिस्से को निकालते हैं, जिसके अलग अलग मेथड्स होते हैं सर्जरी के। पर मेन प्रोसीजर होता है डिस्क को रिमूव करना। ऐसे केस में सर्जरी का फायदा ये होता है कि एक तो सर्जरी से बहुत जल्दी पेशेंट ठीक हो जाते हैं क्विक तरीके से, और उसके साथ साथ जो पेन होता है वो इमीडिएटली काफी अच्छा इंप्रूवमेंट आ जाता है और दिक्कत में कोई ज्यादा आती नहीं है परेशानियां सर्जरी के बाद, और लगभग 1 महीने बाद पेशेंट नॉर्मल वर्क रिज्यूम कर सकता है एज पर द डॉक्टर्स एडवाइस। कई बार डिस्क के अलावा बॉन्स भी होती हैं। अगर बॉन जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है तो लंबर स्पॉन्डिलाइटिस जो बीमारी होती है जिसके अंदर बॉन के अंदर चेंजेस आ जाते हैं, बॉन के अंदर प्रोजेक्शंस निकल आते हैं जो कि नस को दबाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं ऑस्टियोफाइट, जो कि नस को दबाते हैं, उसकी वजह से भी पेन हो जाता है। उसके अलावा एक और कंडीशंस होती है जो थोड़े से ओल्ड पेशेंट में ज्यादा कॉमन है या बहुत मोटे पेशेंट में, स्पेशली विमेन के अंदर ज्यादा कॉमन होती है, जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस, जिसके अंदर एक वर्टिब्रा दूसरी वर्टिब्रा के ऊपर जाके स्लिप कर जाती है। यहाँ पे डिस्क स्लिप नहीं हो रही है, यहाँ पे पूरी की पूरी बोन स्लिप हो रही है। तो एक पर्टिकुलर हिस्सा होता है स्पाइन के अंदर जिसको हम बोलते हैं पार्स इंटरआर्टिकुलरिस, वहां पे फ्रैक्चर हो जाने की वजह से अलग अलग रीजंस होते हैं उसके फ्रैक्चर होने के, जिससे स्पाइन आगे की तरफ मूव करती है, तो जो नस जा रही होती है उनके ऊपर ट्रैक्शन या खिंचाव पड़ता है जो पेन का कॉज होते हैं। यहाँ स्लिप जो है वो डिस्क का नहीं है, पूरी की पूरी बोन का है। तो यहाँ डिस्क की तरह नहीं होता है कि अगर L5-S1 डिस्क है तो S1 की नर्व रूट इन्वॉल्व होगी। यहाँ उल्टा होता है कि अगर L5 और S1 लेवल में स्लिपेज आ रही है तो L5 लेवल की नर्व रूट के ऊपर प्रेशर पड़ता है। फिर एक और कंडीशन होती है जिसमें शैटिका जैसे सिम्टम्स आते हैं जो ओल्ड एज में होती है, उसको हम बोलते हैं लंबर कैनाल स्टेनोसिस। इसके अंदर क्या होता है, वो कैनाल स्पाइन की जिससे स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स जाती है, उस कैनाल का साइज अगर छोटा हो जाए, नॉर्मली उस कैनाल का साइज 13 मिलीमीटर से ऊपर का होता है। जब हम MRI कराते हैं तो हम देखते हैं कि वो कैनाल नॉर्मली 13 मिलीमीटर से ऊपर की होती है। अगर वो 10 से 13 मिलीमीटर की हो जाती है, यानी कि उतना साइज कम हो जाता है 10 mm तक, तब वो पेन कॉज करता है
और मेडिसिन से ज़्यादातर केसेस में ठीक हो जाता है। पर अगर ये 10 से 7 mm छोटी हो रही है या 7 mm से भी छोटा कैनाल का डायमीटर हो रहा है, तो तब उसको बिना सर्जिकली ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। कैनाल के नैरो होने के अलग अलग रीजन होते हैं। या तो जो दोनों वर्टिब्रा के बीच के जो जॉइंट होते हैं, जिनको हम फैसेट जॉइंट बोलते हैं, वो बार बार घिसने से बड़े हो जाए। उसके अलावा एक लिगामेंट होता है जो स्पाइन में पीछे की तरफ होता है, उसके अंदर डिजनरेशन हो जाए, जॉइंट में आर्थराइटिस हो जाए। किसी भी कारण से अगर स्पाइनल कैनाल जहां से स्पाइनल कॉर्ड जा रही है उसका साइज छोटा होता है, तो लंबा कैनाल स्टेनोसिस की प्रॉब्लम आती है। ऐसे पेशेंट को आगे झुकने में फायदा होता है और पीछे की तरफ झुकने में उन्हें और परेशानी बढ़ती है, क्योंकि पीछे की तरफ झुकने पे कैनाल का डायमीटर और छोटा हो जाता है। ऐसे पेशेंट को हम उनकी एज के हिसाब से पहचानते हैं कि इनको लंबा कैनाल स्टेनोसिस हो सकती है। एक्सरे कराने पे पता लगता है, एमआरआई पे तो डायग्नोसिस ही बन जाती है। उसके अलावा ऐसे पेशेंट की लेग में दर्द होता है, वीकनेस हो सकती है, पैरों में क्रैम्पिंग की शिकायत होती है कि क्रैम्प्स पड़ते हैं, बर्निंग में पेन होता है। तो ज्यादातर केसेस में जब हम एसएलआर टेस्ट जो डिस्क के लिए कराते थे, वैसा टेस्ट इसमें कराने में पॉजिटिव नहीं आता है, उनको हमें क्लिनिकली जज करना होता है। शैटिका के पेन के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि अगर हम कोई शैटिका जैसा पेन देख रहे हैं, तो जरूरी नहीं है वो स्पाइन से जुड़ा हो। कई बार जो डीप वेन्स होती हैं उनमें क्लॉट बनने के बाद भी इस तरीके का पेन हो सकता है, या आर्टरी में ब्लॉकेज होने के बाद हो सकता है, या पेशेंट की कोई कैंसर की हिस्ट्री रही है तो स्पाइन में जो कैंसर ट्रेवल कर जाता है, सेकेंडरी जिसे बोलते हैं, उससे भी इस तरीके के पेन हो सकते हैं। क्योंकि जो सेकेंडरी ट्यूमर बनता है स्पाइन के अंदर जाके, वो भी स्पेस कम करता है, जिससे कैनाल की स्टेनोसिस हो जाती है। कई बार हिप जॉइंट या सैक्रोइलिक जॉइंट में भी कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो देखने में लंबा कैनाल स्टेनोसिस जैसी लगती है। पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो लंबा कैनाल स्टेनोसिस के पेशेंट होते हैं, जो वेसल्स में क्लॉडिकेशन वाले पेशेंट होते हैं, यानी कि जिनकी वेसल नैरो हो जाती है या क्लॉट बन जाता है, उन दोनों में ही थोड़ा चलने के बाद पेन होने शुरू कर देता है। तो वॉकिंग से जो क्लॉडिकेशन वाला पेन होता है उसको हम क्लॉडिकेशन बोलते हैं। अगर स्पाइन का है तो स्पाइनल क्लॉडिकेशन है, अगर वो वेसल्स में क्लॉट बनने की वजह से तो उसको वेस्कुलर क्लॉडिकेशन बोलते हैं। बैठने पे अगर चलने के बाद बैठते हैं दोनों पेन में आराम मिल जाता है। पर जो स्पाइन का कॉज होता है, जब आप खड़े भी रहेंगे तब भी आपको पेन होता रहेगा। वहीं वेस्कुलर क्लॉडिकेशन में पेन तब होता है जब आप चलना शुरू करते हो। जितना आप चलना शुरू करते हो उतना ज्यादा पेन बढ़ जाता है, जबकि लंबर वाले में रेस्ट करने पे पेन नहीं होता। यानी जिस किसी भी काम में अगर आप मेहनत करते हैं तो वो वेस्कुलर क्लॉडिकेशन को बढ़ा देती है। यानी कि चलते हैं या कोई फिजिकल काम ज्यादा करने लगते हैं, साइकिलिंग करते हैं, तो वेस्कुलर सिम्टम्स बढ़ जाते हैं ज्यादा मेहनत करने पे, क्योंकि वेसल कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा करेगी जितना ज्यादा आप काम करेंगे। वहीं जो लंबा कैनाल स्टेनोसिस के पेन है वो खड़े रहने पे भी होंगे, और वो वेस्कुलर में नहीं होते हैं ऐसे पेन। उसके अलावा शाटिका जैसा पेन एक और सिचुएशन होती है जिसे हम पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम बोलते हैं। एक हिप की एक्सटर्नल रोटेटर मसल्स होती हैं, वहां से अलग अलग वेरिएशंस होते हैं, या तो मसल में ही कोई वेरिएशन हो जाए या फिर शाटिक नर्व के अंदर कोई वेरिएशन हो जाए। उसके अंदर वेरिएशन होने की वजह से नस के ऊपर दबाव पड़ता है, और दबाव पड़ता है तो बिल्कुल शाटिका की तरह पेन होता है, जैसे डिस्क से होने वाली शाटिका है। और हमने इन सारे रीजंस में देखा है कि खाली डिस्क के दबने से ही शाटिका जैसा पेन नहीं होता, कुछ और सिचुएशंस भी होती है जहां ऐसा पेन होता है। इस प्रकार से हमने अलग अलग कॉजेज जो कि शाटिका जैसा सिम्टम क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनके बारे में डिस्कशन किया।